Hello बच्चों, let's read the following question. A particle of mass m is equals to 2 kg is moving with a uniform speed 3 root 2 meter per second in x or y plane along the line y is equals to x plus 6. Find the magnitude of the angular momentum of the particle above the horizon. हमें एक पार्टिकल का मास दिया है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड दी है, पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है एक लाइन के लॉन्ग दैट इज y इज इक्वल्स टू x प्लस 6. हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है अबाउट द होरिजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हम कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है. क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है इसको L से डिनोट करेंगे तो वो क्या होगा, m इंटू वी इंटू आर होगा. जो m है वो रिप्रेजेंट करता है मास को, v रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, एंड जो r है वो रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को. r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे. x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x प्लस 6. मान लो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 6 है. पहले तो हम x को अगर 0 कर दें तो y कितना हो जाएगा, 6. तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 0 6. सेकेंड केस में हम y को 0 कर देंगे तो x कितना आ जाएगा, -6. क्योंकि इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इज इक्वल्स टू x प्लस 6, सो x विल बी इक्वल्स टू -6. तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा कौन सा, -6 एंड 0, -6 एंड 0. तो कौन सी लाइन के लॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है, इस लाइन के लॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है. तो सेंटर ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा पार्टिकल का यहाँ तक, वो हम क्या कंसिडर कर लेंगे, r कंसिडर कर लेंगे. ये पूरा जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये एंगल हमारे पास कितना होगा, 45 डिग्री होगा. दिस एंगल हियर विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री. और यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का. अब अगर हम इसको क्या ले लें, ट्राइंगल ले लें. ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया. तो ट्राइंगल ओ ए बी में जो r है वो किसके इक्वल होगा, r हम कैसे निकाल सकते हैं, वी कैन राइट cos थीटा. cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसका बेस क्या है, AO अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, BO, इतना है. अब AO तो हमें नहीं पता, वो तो R हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन B से O तक का डिस्टेंस कितना है, 6 यूनिट्स है, तो R बाई 6 हो गया. थीटा कितना है, 45 डिग्री है. दिस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा हियर. सो वी कैन राइट R इज इक्वल्स टू 6 इंटू कॉस थीटा, और वी कैन से R इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री. तो ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया. जो L है वो हमारे पास क्या है, MVR के इक्वल है. R हमने कितना फाइंड किया, 6 cos ऑफ 45 डिग्री. m का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2 किलोग्राम. v वेलोसिटी का वैल्यू हमें दिया गया है 3 रूट 2 मीटर पर सेकंड के इक्वल. तो यहाँ पे फिल कर देंगे सिंपली. सो l विल बी इक्वल्स टू m का वैल्यू 2, वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 3 रूट 2 है, इंटू r का वैल्यू हमने निकाला 6 इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री. कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो हमारे पास होता है 1 बाई रूट 2 के इक्वल. तो यहाँ से L का जो वैल्यू है वो क्या बन गया, 3 इंटू 2 हमें देगा 6, इंटू क्या है रूट 2 है, इंटू 6 है, इंटू कॉस 45 डिग्री जो है वो 1 बाई रूट 2 हो जाएगा. 1 बाई रूट 2 दोनों एक तरफ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 इंटू 6 रह गया. तो यहाँ से L का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ गया, 36, एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होंगे. So this is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.